हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के पिछले वर्ष का प्रश्न, जो कि अगले आने वाले जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी नए हैं तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो को रोज़ मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मिल्खा सिंह, ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.8, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में कवि के में रहता था, और हर्षचरित पुस्तक इसके द्वारा ही लिखा गया था। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10 भाग होना चाहिए। कितना भाग? तो होना चाहिए 1/10वां भाग, यानी ऑप्शन 2, यानी 1/10वां भाग होना चाहिए टोटल संसद के सदस्य का। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते ही। अगला प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक रस त्यौहार के रूप में है, किस त्यौहार के रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन त्यौहार के रूप में 12 वर्ष में मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि कौशल भारत मिशन के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत लॉन्च किया गया था, किसे? तो कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली से विभिन्न पुरस्कार जीते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 1। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू। अगले प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न में कहा गया कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण राणे। अगले प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न में कहा गया कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो भारत में हरित क्रांति का जो नेतृत्व करता था वो था MS स्वामीनाथन, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न में कहा गया कि मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए फ्री स्टाइल प्लावन के पास अपने प्रतिनिधियों के विरोध में कितने अंक होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी 10। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधन से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान होता है 14, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया असम का सत्रिया नृत्य डैश से प्रेरित है, किससे प्रेरित है असम का सत्रिया नृत्य? तो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। माइक्रोफोन्स फाइनेंस ऋण की किसी संपार्श्विक की आवश्यकता है डैश किसके रूप में?
नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। माइक्रोफोन की ऋण को किसी सांप्रदायिक आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इंडिया नेशनल कॉनक्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसने सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बबीता सिंह। ये जितने भी सारे प्रश्न बता रहे SSC GD के पूछा गया है, जो कि आने वाले SSC GD के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसी रोज़ वीडियो पाने के लिए आप फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ ऐसा वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो इसका सही आंसर है बुखार। बुखार जो है एक संक्रमण का लक्षण है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि विषम का चयन करें। संकेत, कृषि प्रक्रिया, छिड़काव, बुताई या जोतना। तो खाना एक अलग है, तो खाना एक अलग है, तो इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों एक ही है। खेत में किया जाता है, छिड़काव भी खेत में किया जाता है, बोया भी खेत में किया जाता है और जोता भी जाता है। लेकिन खाना जो है अलग तरह का है, सिर्फ खाया जाता है, तो ये अलग है। विषम मतलब कि अलग। ठीक है, तो प्रश्न इतना ही था। तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।